पीछे लिख के लगाया हुआ है कि जिसके पास किराया नहीं है वो खामोशी के साथ बैठ जाए, उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाया जाता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि नवीद भाई जो हैं ये लाहौर के अंदर जो फुटपाथ पर पड़े हुए लोग होते हैं उनकी मदद करते हैं, उनकी ईवन के पहाना साफ़ करते हैं। इसके साथ साथ किसी की कटिंग कर रहे होते हैं, इसके साथ साथ आप देख रहे हैं किसी को नहला रहे होते हैं। जी नाजरीन, मसीह के ज़िंदा बबरकत फ़तनम नाम से आप सबकी सलामती हो। मैं आपके साथ खुरम सिख होकर इस वक्त मैं लाहौर में मौजूद हूँ। मेरे साथ नवीद मसीह साहब मौजूद हैं जिनका आप आजकल पर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर जिक्र सुन रहे हैं। खुदा ने उन्हें अपनी बरक़ात से नवाजा हुआ है। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक। और सुनाएं, तबीयत ठीक है आपकी? सब शुक्रगुजारी खुदा की, मैं ठीक। सर आप हमारे नाजरीन को बताइएगा कि ऐसा आपके दिल में क्या आया कि आप इस खिदमत की जानिब जाएं। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि बाइबल में लिखा है कि एक दूसरे की मदद करो। जी, ये मैंने सिलसिला शुरू किया है। मैं सर्विस हॉस्पिटल में था, वहाँ पर मेरे वालिद साहब की डेथ हुई और मुझे एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से मेरे अंदर तड़प और तकलीफ़ थी, क्योंकि उन्होंने कमरे में से मुझे बाहर निकाल दिया कि आपके लिए एम्बुलेंस नहीं है। हालांकि सामने खड़ी थी, मैंने बड़ी रिक्वेस्ट भी की तो मुझे एम्बुलेंस ना मिली। लिहाजा मैं अपने वालिद साहब की डेड बॉडी को घर तो लेकर आ गया, लेकिन एक चीज़ ने मेरे अंदर जन्म ले लिया कि मैंने और नवीद जैसे लोगों के काम आना है, ऐसे लोगों की मदद करनी है। मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा किए, क्योंकि एनजीओ से मैंने पैसे नहीं मांगे, किसी और से पैसे नहीं मांगे, बल्कि अपनी ताकत से, अपने जोर से जो खुदा ने मुझे बख्शा है उसमें मैंने ये रिक्शा खरीदा है और उस पर लिखकर ये साफ लगाया, इसमें कुछ झूठ या अफोक वाली बात नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और सड़कों पर मैं ये गवाही दे रहा हूँ कि एक दूसरे की मदद की जाए। और इसके साथ साथ मुझे बताइएगा, जैसे कि मैं आजकल वीडियोस पर देख रहा हूँ कि आप लोग फुटपाथ पर जो नशे लेटे होते हैं, जो साल से नहाए नहीं होते, उनकी सफाई वगैरह करते हैं, उनके नाखून काटते हैं, ये सारी चीज़ें आपके दिल में क्यों आई और ये आपने फुटपाथ से लोगों को उठाना क्यों शुरू किया? जी, मैं पहले रिक्शा ड्राइवर नहीं था, ना सड़कों में कभी इतना फिरा, लेकिन जब ये रिक्शा खरीदा तो मैंने सड़कों पर देखा है कि ऐसे लोग भी हैं जो जिनकी डेथ हो जाती है, लेकिन लोग पास से गुजरते हैं, उन्हें कोई उठाता नहीं। वो 3-3, 4-4 घंटे भी उधर पड़े रहते हैं और उनके कपड़े, उनका जो खाने पीने का है, कभी बेचारे कभी खाना खाते हैं, कभी नहीं खाते। ये सिलसिला मैं देखता रहा और मैंने दुआ की कि खुदा मुझे ताकत दे, मुझे हिम्मत दे कि मैं ऐसे लोगों के काम आ सकूँगा। तो फिर ये मैंने अपनी कमाई से ऐसे लोगों की हेल्प करना शुरू की है। आप लोगों ने देखा रिक्शे के ऊपर लिखा हुआ है कि बाइबल में लिखा है कि एक दूसरे की मदद करो। फिर इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि उन्होंने पीछे लिख के लगाया हुआ है कि जिसके पास किराया नहीं है वो खामोशी के साथ बैठ जाए, उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाया जाता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि नवीद भाई जो हैं ये लाहौर के अंदर जो फुटपाथ पर पड़े हुए लोग होते हैं उनकी मदद करते हैं, उनकी ईवन के पहाना साफ़ करते हैं। इसके साथ साथ किसी की कटिंग कर रहे होते हैं, इसके साथ साथ आप देख रहे हैं किसी को नहला रहे होते हैं। ये सब इनके दिल में इंसानियत को मद्देनज़र रखता हुआ मैं चंद ही शख्सियत का नाम लेना चाहूँगा। नंबर 1, मदर टेरेसा ने जब कोड़ियों की खिदमत करनी शुरू की तो खुदा ने उनके दिल में ऐसा कुछ डाला कि मैं कहता हूँ कि वो भी ज़ीरो से शुरू हुए होंगे, तो खुदा ने उनकी खिदमत को पूरी दुनिया में बढ़ा दिया। और इसके साथ साथ एक हस्ती और ऐसी है जिसका मैं नाम लेना चाहता हूँ, डॉक्टर रूथ फाउ, जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान में अपनी खिदमत को, एशिया में अपनी खिदमत को बहुत बड़े पैमाने तक वो लेके गए। तो मैं समझता हूँ उनके बाद मेरे भाई जो नवीद मसीह साहब हैं, इन मुल्क पाकिस्तान को, कलीसिया को, खाली मसीही अक़लियत बलादरी को नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर एक कम्युनिटी को एक बहुत अच्छा मोहब्बत का, प्यार का पैगाम दे रहे हैं ताकि हम एक दूसरे की मदद करें। और इसके साथ साथ जिन लोगों को, जिनसे लोग बदबू आती है वो 2-4 फुट दूर होकर गुजर जाते हैं ताकि हमें स्मेल ना आए, हम इनके पास से ना गुजरें। इन्होंने जैसे कि बताया वो लोग जो नशा करके फुटपाथ पर सोए होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है तो उन्हें कोई उठाने के लिए नहीं आता, तो उन्हें मेरे प्यारे भाई जो हैं नवीद मसीह साहब, ये उनकी भी देखभाल करते हैं। जिसकी कटिंग होने वाली होती है उसकी कटिंग करते हैं। और सर मुझे बताइएगा कि जब से आपका ये सिलसिला शुरू हुआ है अभी तक आपने कितने लोगों को उठाया फुटपाथ से?
जिनकी कटिंग की हो, जिनको आपने नहलाया हो? तकरीबन ये 20-25 या इससे ज़्यादा हो गए हैं और ये अभी सिलसिला जारी है। जब तक अब मेरी ज़िंदगी है, ये खुदा ने मुझे चुना है, तो मैं ज़रूर इस खिदमत को करना चाहता हूँ। और सर मुझे बताइएगा कि आप अपनी फैमिली को, आप रिक्शा चलाकर अपनी फैमिली की ना सिर्फ मदद कर रहे हैं, इसके साथ साथ मुल्क पाकिस्तान के उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। आप हमारे प्लेटफॉर्म के वसीला से आप नाजरीन को और जितने हमारे यंगस्टर हैं, किसी को कोई मोहब्बत पर आप पैगाम देना चाहें तो? जी, पैगाम ये है, हमें बाइबल में मिलता है, हैकल में सब चंदा डाल रहे थे, सब अपना हदिया दे रहे थे, और एक औरत जिसके पास 2 दमड़ियां थी, वो बेवा थी, उसने आकर, वो फिल्म में मैंने देखा है कि पहले एक दमड़ी डाली और कहती है ये कम है, और दूसरी भी उसने डाल दी और खुदावंद यीशु कहते हैं इसने सबसे ज्यादा डाला है। सब ने तो अपनी कमाई के मुताबिक डाला है, लेकिन इसके पास जो था इसने डाल दिया है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि जो मेरे पास है मैंने खुदा की हुजूरी में ये दे दिया है। ये खुदावंद की मर्जी है, उसकी शुक्रगुजारी है। मैं फैमिली को भी थोड़ा टाइम देता हूँ और ज़्यादा टाइम मेरा ये मसरूफियात में गुजर रहा है, इस खिदमत को कर रहा हूँ। मेरे सुनने वालों से यही बात करना चाहूँगा कि अगर हम सब इस खिदमत को देख रहे हैं, जो लाइक कर रहे हैं, आपके थोड़े से पैसे मेरे पास आए तो मैं ऐसे लोगों की और ज़्यादा इस जो मैं खिदमत कर रहा हूँ इसे बढ़ा सकूँगा, इसे आगे लेकर जा सकूँगा। तो ये तो बहुत बड़ा नाम है मदर टेरेसा का, और दूसरे जो नाम लिया गया है, मैं तो उनके पाँव में बैठने के लायक भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ। ये मुझे खुदा ने तोड़ा दिया है, तो मैं इसे ज़रूर करूँगा। तो इसके साथ साथ मुझे बताएं, रिक्शा आपका अपना है? जी, मेरा रिक्शा अपना है। जी नाज़रीन, खुदा मसीह साहब बहुत मुल्क पाकिस्तान के कुछ रईस फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। जो कुछ उनके पास है, एक रिक्शा ही आप देख रहे हैं, रिक्शा उनके पास है। वो अपने रिक्शे की कमाई से ना सिर्फ लोगों की मदद करते हैं, लोगों को फ्री ऑफ कास्ट जो है वो डिलीवरी देते हैं, लोगों को एक जगह से बिठाकर दूसरी जगह लेके जाते हैं। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मोहब्बत का पैगाम है, उन लोगों के जिनके पास जूते नहीं होते उन्हें ये जूते लेके देते हैं, जिनके पास कपड़े नहीं होते उन्हें ये कपड़े लेके देते हैं। मेरा दिल इस बंदा के लिए खुदा के हुजूर में शुक्रगुजारी से भरा हुआ है, और मैं ऐसी शख्सियत को सलूट करता हूँ जिन्होंने ये काम किया। और मेरी मुल्क पाकिस्तान के जितने भी, ख़ास तौर पे मेरे साथ मसीही अदारे अटैच हैं, जितने भी हमारे मसीही ग्रुप हैं, जैसे कि भाई नवीद ने आप लोगों के साथ शेयर किया कि अगर आप लोगों की ऑफरिंग के वसीला से, आप लोगों की शेयरिंग के वसीला से इस खिदमत को मुल्क पाकिस्तान में बढ़ाया जा सकता है, तो आप लोग ज़रूर भाई नवीद के साथ अपना कॉन्टेक्ट करें और इस खिदमत को, ताकि मुल्क पाकिस्तान के शहर लाहौर में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में वो इस खिदमत को बढ़ा सकें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अगर आपके पास ऐसी कोई हैरत अंगेज स्टोरी हो, आप रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, तो जलाल पाकिस्तान के साथ अपना कांटेक्ट करके आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर ईमेल कर सकते हैं और अपनी गवाही को और किसी हैरत अंगेज स्टोरी को रिकॉर्ड करवा सकें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।